30 जनवरी को हमारे जो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में अनाउंस किया था वाइट पेपर निकालना। वो जो श्वेत पत्र था उसको जो निकाला था उसको हमारे प्रेसिडेंट साहिबा ने उसके ऊपर बात की थी जॉइंट पार्लियामेंट सेशन में, और उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उसके ऊपर बात की थी। तो उनका मानना ये है कि हम 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी वहाँ पे भारत में, वहाँ से लेकर और 2024 तक 2023 तक हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं उसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने इसमें समझाने की कोशिश की है वो ये है कि इस देश में 2047 तक हम बहुत विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं। हम -5 में थे, फ्रेजाइल इकॉनमी में थे, और आज हम टॉप 5 में हैं। तो 10 साल में हम इतना दूर निकल आए हैं, और आने वाले जो साल हैं 2, 3, 4 साल, 5 साल, उसमें हम टॉप 3 पे जाएंगे। अब आप मान के चलें इतने बड़े विश्व में जहाँ पे 300 से ज़्यादा देश हों और वहाँ पे आप टॉप 3 पे आएँ तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। लेकिन इसको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत की गई है पिछले 10 साल, और उसके में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया है, जीडीपी को हमने बढ़ाया है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाया है, सिस्टम्स को बढ़ाया है, और वो सब कुछ करने की कोशिश की है जो किसी एक समृद्ध देश को ज़रूरत होती है, विकसित देश को ज़रूरत होती है। और उस विकसित देश को बनाने के लिए जो हमारा 10 साल का प्रयास रहा है वो हमने कोशिश की है कि हम हमारे माननीय जो यहाँ के निवासी हैं उनके तक बात पहुँचे, और उनके तक बात पहुँचने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ये कार्यकर्ता हैं उनको हमने बात रखी है, हमारे प्रवक्ता हैं उनको बात रखी है, और ये बात जो है डाउन द लाइन लोगों को समझाएंगे सब। मैं तो हमारी जो सिचुएशन है आज के टाइम में, और जिस तरह का प्यार आपने खुद देखा अपनी आंखों से जो हमारे माननीय नेता को आपने प्रधानमंत्री जी को दिया है पूरे कश्मीर ने, वो अपने आप में एक जवाब है आपकी बात का कि हम वो नहीं हैं जो हम 2014 में थे। 2014 में आए थे हम, लेकिन 10 साल में शायद हमने कश्मीर को बहुत गहराई से समझा है। वो बहुत कुछ ऐसा काम किया है जो ज़रूरी था। एक जो कश्मीर का एक नागरिक है उसको उसकी आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के ऊपर बहुत काम किया है हमने। तो मेरे को लगता है ये सारे के सारे जो नेट रिज़ल्ट है बहुत अच्छा होगा और हम बहुत दूर निकल जाएंगे। प्लस मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। हमारी रीच जो है ऑन एन एवरेज बहुत डीप रीच है कश्मीर में, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस दफ़ा कश्मीर जो है हमें काफ़ी अच्छे से सम्मानित करेगा। और उदाहरण मैंने दे ही दिया आपको, प्रधानमंत्री जी जब आए थे आपने जो देखा है अपनी आंखों से देखा है, तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। वो एक सिक्योरिटी इशू है जिसके बारे में गवर्नमेंट जो है वो इसका संज्ञान लेती है। जहाँ तक हमारा पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है, ये बहुत सी चीज़ें डिसाइड हम नहीं करते हैं, ये जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो डिसाइड करता है। बट फिर भी आपने बात की है तो इसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर होगा, संगठन में बात करेंगे इस पर। आप बताएं ये जो जितनी भी स्कीम चल रही हैं, विश्वकर्मा स्कीम लें या बाकी स्कीम्स आप लें, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक ऐसा किया था कि किसी जो रेडी लगाते हैं उनके बारे में सोचा हो, जो वर्कर हैं उनके बारे में सोचा हो, जो मिस्त्री का काम करते हैं उनके बारे में सोचा हो? नहीं सोचा ना। बेसिकली इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि आदमी काम कोई भी करे, लेकिन उसका एक अच्छे से काम करना और गवर्नमेंट का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट को हैंडल करने का यही तरीका है कि हर आदमी अपना स्किल डेवलप करे, जो स्किल उसको खुदा ने दिया है उसको वो आगे बढ़ाए। उसको बढ़ाने के लिए जहाँ सरकार की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, उसको लोन की ज़रूरत है, सरकार हर काम कर रही है। और ये सारा कुछ करते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली दफ़ा जब हम मिलेंगे तो आपके विचार चेंज होंगे। मैं आपको वही कह रहा हूँ, जो पार्टी वर्कर है तो पार्टी वर्कर कोई ना कोई तो काम करते ही हैं ना, सब लोग। जैसे हम भी काम करते हैं, हम भी पार्टी वर्कर हैं। तो जब हम काम करते हैं तो हमें काम करने के लिए किसी न किसी तो स्कीम का सहारा लेना पड़ेगा। तो इतनी स्कीम्स हैं, तो मेरा मानना ये है कि हमें उसके ऊपर लेना चाहिए सहारा उसका, और उसके थ्रू आगे बढ़ना चाहिए। और अगर उसमें कहीं रुकावट आती है, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं करती है, तो फिर संगठन है, संगठन देखेगा उसको।